फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज दो काम हुए हैं। देखो, अब क्या किसी को डाउट है कि 18,700 निफ्टी जाएगी या नहीं जाएगी? दोस्तों देखो, मेरी बात समझो। जो भी नेगेटिव लोग थे, जैसे मैं नीचे लेवल के ऊपर अडिग खड़ा हुआ था कि भाई हम बाय ऑन डिप्स वाले हैं और हम नीचे की तरफ सिर्फ बाय ही करेंगे, क्या कोई पर्सन इस तरीके का अब ऐसी सोच रखता है कि भाई मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी? इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट नीचे जाती है ना थोड़ी सी भी, तो आप लोगों को ऐसे होने लग जाता है हम गए गए गए, मार्केट गई गई गई। दोस्तों, मेरा जो गेम है वो 2 पैसे का या 2 रुपये का, 3 रुपये का, 2 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 10 का नहीं है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी क्लियर बताया था कि 18,700 के लिए मैं अडिग हूँ। क्या आप में से भी कोई पर्सन ऐसा है जो अडिग है नीचे जाने के लिए? 16,700, 16,500, जो भी लेवल हो आपका, 17,500 ही सही, कोई भी अडिग है अपने लेवल के लिए? तो दोस्तों, जो भी अडिग हो प्लीज़ मैसेज करके लिखना। और ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना अडिग वाला, वो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी है उसको चेंज करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा 17,700-600 के आसपास ही मैं अडिग था कि मार्केट को 18,300 तक जाना है, ध्यान है, ठीक है। और नीचे मैं देखो, एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर मार्केट पैनिक दे रही है ना, मुझे नहीं, यानी कि मेरे थोड़ा सा अगेंस्ट चलने की कोशिश नहीं कर रही है, वो एक्चुअल में जो हल्के प्लेयर्स होते हैं उनको निकाल देती है। उनमें से बहुत सारे आप जैसे लोग भी होते हैं, जिन लोगों को मार्केट थोड़ी सी डिप आती है तो उनको लगता है हाँ भाई अब तो गया, मार्केट गया, अरे बैड न्यूज़ आ गई भाई, 2000 का नोट बंद हो गया, मार्केट अब तो भाई गया भाई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ दोस्तों, देखो अडानी पोर्ट है हमारा बाई साइड में है। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में आज एक लिंक दिया था और 4 मई को हमने उसमें बाय दिया हुआ था। आज वो 8% के आसपास उसने ऊपर गया है और उसके आपने टारगेट भी देखे होंगे, 35% तक के मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और मैं अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो 939 का टारगेट दिया है तो हम पूरा टारगेट लेकर के ही निकले, नहीं, ये मैं श्योर है कि वो टारगेट 100% आएगा, ये श्योरिटी है। पर मेरे को कहाँ पे निकलना है, उसमें कहाँ पे दोबारा एंट्री करनी है, वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हाँ, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस स्टॉक के अंदर कर सकता है। उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं अडानी पोर्ट के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इस गवर्नमेंट को हराना, गिराना, ये किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसा भी मैंने आप लोगों को पहले बीच में बोला था। तो इसके हारने के चांसेस इतने आसानी से नहीं होंगे। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते ही हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जो है उसके हिसाब से सारी सिचुएशंस को देखते हुए इसको क्लीन चिट दे दी है। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इनके अगेंस्ट में ही बोलता आया है। सबसे मेन चीज़ दोस्तों जो आपके काम की है, इन चीज़ों से आपकी मार्केट पे, आपके इन चीज़ों के हिसाब से आपको दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको सिंपली वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर हमारा 18,700 का लेवल आ गया है ना, तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। अगर नेगेटिव आएंगे ना, तो उसको भी हम पॉजिटिव की तरह ही लेंगे। मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम बाय एंड डिप्स करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा। स्पॉट लेवल्स भी आप लोगों को दिए हुए थे, सारी चीज़ें मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि FIIs जो है ना, वो आप देखिए कंटिन्यूस बाय हैं, उनका कैश के अंदर बाय करते जा रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के पास 25,000 करोड़ के आसपास उनके पास कैश पड़ा हुआ है, और वो इतना 5 से लेकर के 6% से फालतू का जो कैश है ना, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो रिटर्न देना है ना, बात को समझिए। तो वो पैसा लगना ही लगना है, स्टॉक्स में लगेगा, इंडेक्स में लगेगा, जहाँ मर्जी लगे, पर उस पैसे को लगना ही लगना है। आप देखिए कि अडानी का जो शेयर है, एंटरप्राइजेज हो गया, पोर्ट हो गया, और बाकी सारे जितने सभी स्टॉक्स ने, मैक्सिमम ने ग्रीन 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 ही दिखाया है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं ये ऐसे चैप्टर को, अगर मैं टॉपिक को खींचता रहूँगा तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों में इस चीज़ का इंटरेस्ट भी नहीं है। पर मैं पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ।
कि मार्केट में 18,700 जाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। यानी कि एफआई सेल में नहीं है, म्यूचुअल फंड वालों के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, लगाने के लिए। वो हर डिप के अंदर पैसा लगाएंगे, लगाना पड़ेगा उन्हें। अब वो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, कुछ 2-3 दिन बाद ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि एफआई सेल कर रहे हैं और वो बाय कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर पॉजिटिव ढूंढना है अपना 18,700 के लिए। अब मुझे आप ये बताइए कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 18,700 नहीं आएगा। और मैंने पहले ही बताया कि हमने जितना भी ट्रेड लिया हुआ है जून के अंदर लिया हुआ है, और ये जो मैंने आप लोगों को अपने ट्रेड्स बताए हुए हैं, ये लास्ट टाइम है जो मैं आप लोगों को ये अपने ट्रेड्स बता रहा हूँ। 16,900 से हम निफ्टी के अंदर बुलिश हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के अपने पोजिशनल जितने भी ट्रेड्स हैं वो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को किसी को ज्वाइन करना हो तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करके उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि जिसको भरोसा है वो तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करके बैठा हुआ है, बात समझ रहे हैं। और जिसको भरोसा नहीं है दोस्तों, तो उनको मैंने अभी इतने सारे 16,900 से 18,400 से हम सेल में थे, इतने सारे मूव्स में दिखा चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और 18,700 तक ही ये जो प्रीमियम फीस है ये इतनी रहेगी, उसके बाद मैं इसको बढ़ा दूंगा, इंक्रीज़ कर दूंगा परमानेंटली। तो अभी मुझे बस आप इतना बताइए कि 18,700 क्या हमें देखने को मिलेगा जल्दी ही? देखो अभी हम 400 पॉइंट दूर है वहाँ से, कि ये पॉइंट है। और कौन सा ऐसा बंदा है जो अडिग है अपने लेवल्स के ऊपर कि भाई नहीं मार्केट तो नीचे पहले जाएगा, ठीक है ना, वो भी ज़रूर कमेंट लिखे। कोई अच्छी बात है यार भाई, उनको उसके दिमाग से लगता है कि भाई उसको नीचे मार्केट को जाना है तो अच्छी बात है, जा भी सकता है ना, उसके दिमाग से जा सकता है ना। मैं तो अपने सिस्टम को जानता हूँ, हो सकता है कि वो अपने सिस्टम को जानता हो, ठीक है ना। तो सबको सिस्टमेटिक, हवा में कुछ नहीं है दोस्तों। मेरी इतनी सी बात समझ लेना आप। अब कल के लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको कि 18,200 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और इंट्राडे के अंदर 18,235 का लेवल जो है ना, वहाँ आपने देखा होगा जो बाद में लो लगा था एक बार ऊपर हाई लगा करके, वो बहुत बड़ा सपोर्टिव लेवल है, उसको भूलना नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी जब तक 44,000 के ऊपर, 44,300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगी, यहाँ पे इसमें घुसने का फ़ायदा नहीं है। 800 के नीचे, 43,800 के नीचे थोड़ी वीक होती दिखेगी, और 950 के ऊपर सस्टेन होगी तो थोड़ी सी और, पर इसके अंदर अभी मत घुसिए आप, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। क्योंकि निफ्टी के अंदर न्यूज़ है, अदानी की न्यूज़ है, ठीक है, वो इंडेक्स को खींचेंगे। रिलायंस आज नहीं चला, सिर्फ 0.1% चला, अगर वो चलेगा तो मार्केट वैसे ही चला जाएगा। इन्फोसिस वगैरह इंटरनेशनल मार्केट की वजह से अगर वीक रहती है थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट, तो वो थोड़ा सा वीक रह सकते हैं, पर हमारा इंडियन मार्केट यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद समझदार हैं, इंट्राडे में जो आपको करना है कर लो। हम लोग अपनी पोजीशंस को अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्लियर एंड कट बात है। और मुझे नहीं लगता कि जितने लोग मेरे साथ हैं उन लोगों की शक्ति जो है ना मेरे साथ में है। मैं किसी को भी, मेरा जो सोच है, उनका कॉन्फिडेंस, वो मालूम है मुझे कि भाई बहुत लोगों का विश्वास है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।